हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। वेलकम बैक टू सानू मैथ्स। आज फिर से हम लोग आ गए हैं क्लास 10th का मैथ्स लेकर। देखो ये जो क्वेश्चन दिख रहा है ये क्लास 10th का जो बोर्ड एग्जाम होने वाला है उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आएगा उससे रिलेटेड आज हम कुछ वीवीआई क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। तो यहाँ पे देख लो क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ इफ द हाइपोटेनस AC ऑफ ए राइट ट्रायंगल ABC। देखो यहाँ पे एक राइट ट्रायंगल ABC का बात कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, एक राइट ट्रायंगल ABC बना लेंगे। और हाइपोटेनस AC का बात कर रहा है, हम हाइपोटेनस देखो इसमें AC बना लिए, हाइपोटेनस AC बना लिया है। फिर कह रहा है जो हाइपोटेनस हमारा AC जो है वो क्या है, तो कह रहा है क्या लेंथ है उसका 2AB। मतलब ये जो है हमारा AC जो हाइपोटेनस है इसका लेंथ कितना है, तो 2AB है, मतलब 2AB के इक्वल है, ये कह रहा है। ठीक है, अभी कह रहा है BAC का वैल्यू क्या होगा, BAC का जो इक्वल टू होगा वो क्या होगा, मतलब ये एंगल पूछ रहा है, ये BAC किसके बराबर होगा। तो देख लो ये हमारा AB दिया हुआ है और ये हमारा 2AB दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, कॉस थीटा लगाते हैं, क्योंकि ये हमारा क्या है, इस एंगल का ये हमारा बेस होगा और ये हमारा हाइपोटेनस होगा। तो हम क्या करेंगे, कॉस A लगा लेंगे। कॉस A का फॉर्मूला क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस होता है। और कॉस A का जो फॉर्मूला जब हम यूज करेंगे तो इसमें बेस क्या होगा, AB होगा, और हाइपोटेनस जो होगा वो होगा 2AB। ठीक है, अब देख लो यहाँ पे हम क्या किए, AB से AB कैंसिल कर दिए, तो कॉस A का जो वैल्यू मिल रहा है वो हमें मिल रहा है 1/2। ठीक है, अब देखो कॉस A इक्वल टू क्या मिल रहा है, ये 1/2 किसका वैल्यू होता है, तो कॉस 60 का वैल्यू होता है। यानी A का जो वैल्यू मिल रहा है हमारा 60 डिग्री मिल रहा है। ठीक है, ये जो A का वैल्यू मिल रहा है, BAC का जो वैल्यू मिल रहा है, वो BAC का जो वैल्यू मिल रहा है वो हमारा 60 डिग्री मिल रहा है। अभी देखो BAC का जो वैल्यू 60 डिग्री है, ऑप्शन में खोजेंगे कहीं पे 60 डिग्री है नहीं। देख लो ये हमारा 60 डिग्री आ गया, ये 90 डिग्री है, और 90 60 देखो तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है ना, तो ये हमारा 30 डिग्री होगा। देखो ये समझ में आ गया कि ये हमारा जैसे ही 60 आया और ये 90 डिग्री दिया हुआ था, तो ये ऑटोमेटिक 30 डिग्री हो जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी से, निकाल लेना। देख लो ऑप्शन देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है 2ACB, तो 2ACB पे हम देखेंगे पुट करके, यहाँ पे ACB का वैल्यू 30 है, यानी 2 इंटू 30 करेंगे, यानी ये हमारा 60 डिग्री मिल रहा है, यानी यही हमारा आंसर होगा। देख लो जो भी मेरा BAC का वैल्यू था वो हमारा क्या था, 60 डिग्री, और यहाँ पे 2ACB का बात कर रहा है, यानी ऑप्शन नंबर A होगा हमारा सही। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे BAC/2 कह रहा है, तो BAC/2 कभी होगा नहीं। ठीक है, फिर CAB/2 कह रहा है, तो CAB/2 वही बात है, वो भी नहीं होगा। और फिर 90 डिग्री कह रहा है, तो हमारा BAC कभी 90 डिग्री होगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर A हमारा सही है। ऑप्शन A जो है हमारा ये सही है, 2ACB होगा। ठीक है, और जो भी ये नोट्स में जो दिया हुआ था वहाँ पे ऑप्शन A जो है वो थोड़ा गलत था, तो हम क्या किए, इसे सुधार दिए हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, तो 2 एंगल ACB होगा। ठीक है, उसमें ACB/2 लिखा हुआ था। तो सभी स्टूडेंट देख लिया कैसे बना। सबसे पहले हम क्या किए, A का वैल्यू 60 निकाल लिए, फिर C का वैल्यू 30 निकाले हैं, और ये जो जब C का वैल्यू जब 30 आ गया तो यहाँ पे क्या कह रहा था, ACB और 2, तो 2ACB क्या होता है, 60 डिग्री होता है, यानी हमारा जो A का वैल्यू था, जो BAC का वैल्यू था वो क्या था, 60 डिग्री, जो कि इसके इक्वल आ रहा है, तो ऑप्शन A ही होगा। देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन क्या है, समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन कैसे बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो अब क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ते हैं कि ये क्वेश्चन 2 क्या है। देख लो ये बहुत ज़्यादा ही VVI क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देख लो क्वेश्चन 2 में क्या लिखा हुआ है। लिखा है स्क्वायर विथ साइड ACM एंड एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विथ साइड B आर इंस्क्राइब्ड इन ए सर्किल, देन रेशियो क्या होगा, देन रेशियो ऑफ A/B क्या होगा, मतलब A/B पूछ रहा है। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक स्क्वायर है जो कि इंस्क्राइब है सर्किल, मतलब सर्किल के अंदर है, फिर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है वो भी सर्किल के अंदर है, और स्क्वायर का जो साइड है वो A है और इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो साइड है वो B है। तो हमसे पूछ रहा है क्या A/B क्या होगा। देख लो इस तरीके से फिगर बना हुआ है, एक हमारा क्या है, तो स्क्वायर है जो कि सर्किल के अंदर है इस तरीके से, और फिर कह रहा है क्या, एक जो है हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है जो कि सर्किल के अंदर इस तरीके से है। देखो दोनों में क्या होता है ना कि रेडियस होता है यहाँ पे, और इसमें भी एक रेडियस होता है। ठीक है, ये हमारा रेडियस हो गया, ये हमारा रेडियस है, चलो ये भी रेडियस है। देखो इस तरीके से दो फिगर दिया हुआ है, इसका जो साइड है उसका साइड का जो वैल्यू दिया हुआ है वो A है। ठीक है, और इसका जो साइड है इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो साइड है उसका जो साइड है उसका जो वैल्यू दिया हुआ है वो B है। ठीक है, स्क्वायर का जो साइड है वो A है और इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो साइड है वो B दिया हुआ है। देखो इस क्वेश्चन को हम समझा रहे हैं, अच्छे से समझ लो।
हम क्या करेंगे ना कि इसका एक डायगोनल खींच देते हैं। अब जब डायगोनल खींचे तो ये डायमीटर बन गया ना, देख लो। और डायमीटर जब बन गया इसका तो क्या होगा बताओ, आर और आर मिलके 2r हो जाएगा। देखो इधर भी आर, यहाँ पे सेंटर है, ये सेंटर है हमारा, ये हमारा सेंटर है, ठीक है, ये सेंटर है, इधर भी रेडियस इधर भी रेडियस, मतलब इसका पूरा डायमीटर हो जाएगा 2r, ठीक है। और ये देख लो डायगोनल ऑफ क्या है, डायगोनल ऑफ क्या है, स्क्वायर है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे ना डायगोनल ऑफ स्क्वायर का एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। क्या जानते हैं? डायगोनल ऑफ स्क्वायर पता है? डायगोनल ऑफ स्क्वायर हम लोग क्या जानते हैं? तो रूट टू इंटू साइड जानते हैं, यही ना। देखो डायगोनल जो है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक जो इसका जो लंबाई है वो r प्लस आर मतलब 2r दिया हुआ है, ठीक है। और रूट टू और साइड का जो वैल्यू दिया हुआ है वो a है। तो देख लो यहाँ पे जो हम r का जो वैल्यू a का जो वैल्यू निकलेगा वो आएगा 2r बाई रूट 2 आएगा। देखो ये a का वैल्यू निकल गया, ठीक है, ये हमारा a का वैल्यू निकल गया। हमें क्या निकालना है? a रेशियो b। अब उस फिगर से हम b का भी वैल्यू निकालेंगे। देखो कैसे निकलेगा। सो देखो इसके आगे और कैलकुलेशन होगा तो और कैलकुलेशन करेंगे। देखो रूट 2 को कितने बार टेबल पढ़ेंगे तो 2 आ जाएगा। रूट 2 को अगर हम रूट 2 बार पढ़ देंगे ना, रूट 2 को रूट 2 बार, तो ये हमारा कट जाएगा। देखो a का वैल्यू आ रहा है रूट 2r, देखो रूट 2 को रूट 2 बार करेंगे 2 आ जाएगा। अब इसी तरीके से सेम इस फिगर में भी हम r का वैल्यू निकालेंगे। देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इंस्क्राइब्ड है, सर्किल के अंदर स्थित है, और हमें रेडियस मतलब r का वैल्यू निकालना है। देखो तो इसमें जब r का और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल के साइड का दोनों का अगर रिलेशन पूछा जाए तो r इक्वल टू क्या होगा पता है? r इक्वल टू हो जाएगा b बाई रूट 3 होगा, ठीक है, b बाई रूट 3 इस तरीके से आता है। ये एक प्रॉपर्टी है हमारा स्टेटमेंट, तो याद रखना कि जब इस तरीके से रहा तो हम क्या करेंगे, r का जो वैल्यू निकालेंगे वो क्या होगा, b बाई रूट 3 होगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे b इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, ये क्या हो जाएगा, r रूट 3 हो जाएगा। देखो b का भी वैल्यू हम निकाल दिए r रूट 3, और a रेशियो b पूछ रहा है, यानी a रेशियो b, यानी दोनों को हमको डिवाइड करना पड़ेगा तभी तो a रेशियो b निकलेगा ना। a कितना दिया हुआ है, रूट 2r दिया हुआ है, और b का वैल्यू दिया हुआ है रूट 3r। r से r हम कैंसिल कर देंगे तो a रेशियो b का जो वैल्यू आएगा वो आएगा रूट 2 बाई 3। और ऑप्शन नंबर ए में यही है, देख लो ऑप्शन नंबर ए में यही है। क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, देखते हैं आगे क्या है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 24x प्लस 144 इक्वल टू 0 देन द वैल्यू ऑफ एक्स। देखो नोट्स में जो था ना, इस क्वेश्चन में मिसप्रिंट था। यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, तो एक्स स्क्वायर प्लस 12x लिखा हुआ था। तो एक्स स्क्वायर प्लस 12x करके बनाने पे ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो यहाँ पे हम क्या किए हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 24x प्लस 144 करके बनाएंगे तो हमारा बन जाएगा क्या है, ये एक्स स्क्वायर। अगर हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आएगा एक्स स्क्वायर माइनस, मिड टर्म में स्प्लिट करो या फॉर्मूला पे बनाओ, ये हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर है। देखो कैसे है, a स्क्वायर है, यहाँ पे प्लस b स्क्वायर है, और फिर माइनस में 2a और b है। तो ये क्या आ रहा है पता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर है, a माइनस बी का होल स्क्वायर है ये, यानी x माइनस 12 इंटू एक्स माइनस 12 आ रहा है। तो x माइनस 12 को अगर 0 के इक्वल टू कर दिए तो हमारा जो वैल्यू आएगा x का वैल्यू वो 12 आएगा, ठीक है। x का वैल्यू क्या आ गया हमारा, x का वैल्यू आ गया 12, और हमें इस क्वेश्चन में x क्यू पूछ रहा है, यानी 12 का क्यू अगर कर देंगे तो मिलेगा हमें 1728, जो कि ऑप्शन ए में है। देखो सभी स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर किसी से नहीं बन रहा होगा तो बस क्वेश्चन क्या था, मिसप्रिंट होगा। यहाँ पे क्या है, तो 24x के जगह पे वहाँ पे प्लस 12x दिया हुआ था, इसलिए नहीं बन रहा होगा वो नोट्स में। तो देख लो यहाँ पे माइनस 24x करके बना है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए आ चुका है। अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सभी स्टूडेंट्स ध्यान दो, अगला क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पे लिखा हुआ ABCD इज ट्रेपीजियम इन विच AB पैरेलल DC। देखो यहाँ पे एक ट्रेपीजियम हम बना रहे हैं, ABCD ट्रेपीजियम का बात कर रहा है। हम क्या करेंगे, A B C और D ट्रेपीजियम बना लिए, जिसमें कह रहा था कि M और N R, फिर कह रहा है AB पैरेलल DC का बात कर रहा था। देखो AB पैरेलल DC इसमें है, उसके बाद फिर कह रहा है M एंड N आर मिड पॉइंट ऑफ नॉन पैरेलल साइड। देखो एक M है, यहाँ पे हम फिगर में एक M दे देते हैं और एक N दे देते हैं, ये नॉन पैरेलल साइड का मिड पॉइंट है। और फिर कह रहा है MN जो है वो AB के पैरेलल है, MN एक लाइन है जो AB के
पैरेलल है। फिर mn का वैल्यू कह रहा है 6 सेंटीमीटर है। उसके बाद फिर क्या कह रहा है, एंड डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड इज 2 cm। देखो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, मतलब हाइट जो दिया हुआ है वो 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यानी हाइट का वैल्यू जो है वो 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है इसमें। डी यहाँ पे ई ले लेते हैं, ठीक है। डी ई का वैल्यू जो है वो हमारा 2 सेंटीमीटर है। ये जो है हमारा डी ई जो है वो हमारा 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, जिसको हाइट कह सकते हैं, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स। उसके बाद फिर कह रहा है देन द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का एरिया फाइंड करना है। देखो इस क्वेश्चन में क्या है कि एरिया ऑफ ट्रेपीजियम जो होता है वो होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। देखो इसमें क्या है ना, सम ऑफ पैरेलल साइड दिया हुआ नहीं है, लेकिन उसके अलावा हमें क्या किया है कि बीच में जो मिड पॉइंट को जब हम ज्वाइन किए तो वो साइड दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखो इसका जो सम ऑफ पैरेलल साइड्स कैसे निकलेगा। देखो मीडियन जो होता है ना, मीडियन का जो फॉर्मूला होता है मीडियन का वो होता है क्या पता है, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो। मतलब क्या कि जिसका अगर हम मीडियन निकालना चाहते हैं उसमें हम क्या करते हैं, अगर हम मान लो कि हम 2 और 3 का मीडियन निकालना चाहते हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं 2 + 3 वही 2 करते हैं, यही ना करते हैं। तो यहाँ पे हम वही काम करने वाले हैं। हमारा mn जो है वो मिड पॉइंट था, यानी मीडियन है, वो जो लाइन है वो मीडियन है, इसका मध्य लाइन है, और उसका वैल्यू 6 दिया हुआ है। तो उसका जो फॉर्मूला है वो क्या होगा, तो AB + DC/2 होगा। और mn का वैल्यू जो है हमारा वो क्या दिया हुआ है, वो हमारा दिया हुआ है 6। mn का वैल्यू जो दिया हुआ है वो हमारा है 6, ठीक है, यही ना, ये सॉल्यूशन है। यहाँ से mn का वैल्यू जो दिया हुआ है हमारा 6 है, और AB + DC जैसे है वैसे लिख देंगे, और नीचे है 2। देखो ये 6 और 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इधर जो है इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखो AB + DC का वैल्यू जो आ रहा है वो हमारा आ रहा है 12 सेंटीमीटर आ रहा है, ठीक है। अब जो है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम हम लोग निकालेंगे, और एरिया ऑफ ट्रेपीजियम सबको पता होगा, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है बताओ, 1/2 इंटू AB + DC और इंटू में h होता है। देखो 1/2 लिख देंगे, AB + DC का वैल्यू देखो यहाँ 12 है, तो 12 लिख देंगे, और हाइट देखो यहाँ पे 2 है, देखो 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे बच रहा है 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। और देखो 12 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑप्शन नंबर ए में है। तो देखो इसी के साथ ये भी क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है। तो सभी स्टूडेंट्स को समझ में आया ये क्वेश्चन कैसा है। आगे बढ़ेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तो 4th क्वेश्चन है, स्ट्रेट लाइन सेगमेंट AB इज बाइसेक्टेड एट C एंड प्रोड्यूस 2 पॉइंट D, देन AB + BD = पूछ रहा है। देख लो ये क्वेश्चन है। सबसे पहले तो फिगर बना लो कि एक स्ट्रेट लाइन AB है, स्ट्रेट लाइन AB हम बना दिए। फिर कह रहा है क्या, बाइसेक्टेड एट पॉइंट C के द्वारा बाइसेक्ट किया जा रहा है। देखो पॉइंट C के द्वारा बाइसेक्ट का मतलब बाइसेक्ट का मतलब होता है 2 भागों में बांटना, यानी AB को ये 2 भागों में बांट रहा है। इसका मतलब जो गिवन है वो क्या है, तो AC जो है वो BC के इक्वल है। बाइसेक्ट का मतलब ही होता है कि 2 भागों में बांटना, मतलब ये और ये दोनों इक्वल है, तो हम क्या किए, इक्वल कर दिए, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहा है कि AD + BD, फिर कह रहा है प्रोड्यूस 2 पॉइंट D, इसको ना बढ़ाया गया है पॉइंट D तक, इस लाइन सेगमेंट्स को जो है बढ़ाया गया है पॉइंट D तक बढ़ा दिया गया। देखो पॉइंट D तक हम बढ़ा दिए। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है AD + BD बता दीजिए, AD + BD क्या होगा। देखो AD + BD पूछ रहा है, AD + BD पूछ रहा है इस क्वेश्चन में। इधर बनाते हैं, देखो AD है ये और प्लस में BD है ये, ठीक है। देखेंगे AD में क्या क्या आ रहा है, लिखा हुआ है वो है AD + BD, और हम यहाँ देखेंगे AD + BD। AD की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, देखो AD की जगह पे हम AC + CD लिख सकते हैं। देखो AD इतना बड़ा है, इसमें AC और CD दोनों लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, AC और प्लस CD लिख लेंगे। और BD देख लो, BD जो ना यहाँ पे BD के जगह पे हम क्या करेंगे, BD की जगह देख लो हम क्या करने वाले हैं, तो BD की जगह देख लो यहाँ पे, तो CD में से CB को घटाएंगे तो BD मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, CD - CB लिख देंगे, ठीक है। C के जगह पे हम लिख सकते हैं इस AD, जो टोटल AD है, AD में से अगर इस CD को घटा देंगे तो AC मिल जाएगा। देखो टोटल AD में से इस CD को घटाएंगे तो ये AC के जगह पे हम क्या लिखेंगे, टोटल AD में से इस CD को माइनस कर देंगे, ठीक है। और ये प्लस CD अपने जगह पे, यहाँ भी CD और माइनस CD अपनी जगह पे ही रहेगा। देखो CD से CD हम कैंसिल कर दिए, यहाँ पे बच रहा है AD + CD और माइनस में CB बच रहा है। यहाँ पे सॉरी इक्वल टू देंगे,
यहाँ पे क्या होगा, इक्वल टू का साइन होगा, फिर देखो ए डी है और देखो प्लस में सी डी है और ये माइनस सी बी है। देखो सी बी के जगह पे देखो यहाँ पे ए सी लिखा हुआ है, ए सी लिख देंगे, यहाँ पे लिखेंगे सी बी जो है वो ए सी के इक्वल है गिवन, ठीक है। ये दोनों चीज इक्वल था, शुरू में ही बताए थे। उसके बाद देख लो कि हमारा ए डी है, ए डी और ये फिर ए सी को इधर ले आएंगे और सी डी को उस साइड भेज देगा, ठीक है। देख लो ए डी माइनस ए सी को हम घटाएंगे, देखो यहाँ पे टोटल ए डी है और ए डी में से जब ए सी को घटाएंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा, सी डी मिल जाएगा। तो यहाँ पे इसको जब हम सब्ट्रैक्ट किए तो सी डी मिला और सी डी प्लस सी डी मिल रहा है 2CD। देखो ऑप्शन डी है। देखो ये क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आया ना तो बार बार देखना, समझ में आ जाएगा। ये प्रैक्टिस का चीज़ है, ऐसे नहीं बनने वाला है। तो क्वेश्चन कोई भी वो मैथ्स का बिना प्रैक्टिस का नहीं बनेगा। तो ये क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करना, समझ में आ जाएगा। तो देख लो ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो चुका है, क्वेश्चन नंबर ये 5 था। देखो आज हम लोग क्या किए हैं, ये 5 क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा ये था, क्वेश्चन 2 में था ये, और क्वेश्चन 3 हमारा ये था, और देख लो क्वेश्चन 3 के बाद ये हमारा क्वेश्चन 4 था और ये हमारा क्वेश्चन 5 था। तो देखो आज हम ना क्वेश्चन 5 मतलब 5 क्वेश्चन किए हैं और पांचों क्वेश्चन जो है वो पांचों क्वेश्चन में क्या था, तो बहुत ज़्यादा ही दम था और सभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव था और क्लास 10th का था। तो सभी स्टूडेंट्स क्या करना, इसी तरीके का क्वेश्चन का प्रैक्टिस करो और जो भी स्टूडेंट्स को क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो वो कमेंट्स में लिखो और क्वेश्चन को सेंड करो। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हम उसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देख लो सभी स्टूडेंट्स कैसे बना है। अगर समझ में ना आए तो बार बार देखना और कमेंट करना कि कहाँ पे समझ में नहीं आया है। फिर से हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके का क्वेश्चन लेकर आएंगे जो कि VVI और मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा और क्लास 10th का हम लोग इसी तरीके से तैयारी करते रहेंगे। तो हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ, नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए सभी स्टूडेंट्स अच्छे से पढ़ाई करो। थैंक यू।